सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसका 8 चैप्टर पढ़ेंगे, यमराज की दिशा। और जिसको ये कविता है, इस कविता को लिखने वाले हैं चंद्रकांत देवताले। तो आज हम इस चैप्टर में यमराज की दिशा, जो कविता चंद्रकांत देवताले ने लिखी है, तो आज हम सबसे पहले चंद्रकांत देवताले का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ का सार पढ़ेंगे कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया। तो जीवन परिचय, कवि का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले हिंदी कविता में एक जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जोलखेड़ा गांव में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इंदौर तथा पीएचडी हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से ग्रहण की। आजीविका के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, आजीविका के लिए इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखा। देवताले बचपन से ही लेखन कार्य में रुचि रखते थे। देवताले थे वो बचपन से ही लिखने के कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। वे साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि के रूप में पहचाने गए। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको किया गया? चंद्रकांत देवताले को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1986-87 ईस्वी का मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखी हुई रचनाएं इस प्रकार हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बद्धा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। काव्यगत विशेषताएं। चंद्रकांत देवताले गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग की भावनाओं के कवि हैं। इसीलिए उनकी कविताओं में आसपास के जीवन की अत्यंत सरल और निश्चल अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हैं। वे समाज में जोक की तरह खून चूसते, शोषकों पर जमकर बरसते। यानी जो समाज में जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उन पर जम करके उन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। वे न केवल समाज की बुराइयों और भयानकता के चित्र उकेरते हैं, बल्कि मानव प्रेम के भी कवि हैं। भाषा शैली। चंद्रकांत देवताले की भाषा शैली क्या है? चंद्रकांत देवताले की भाषा अत्यंत सरल और सरस है। उनकी काव्य रचनाएं गद्यात्मक हैं। कविता बनाने के लिए उन्हें काव्य रचना को वक्र करने की भी जरूरत अनुभव नहीं होती है। वे सरल सीधी बात को सरल सीधी शैली में कह देते हैं। रुक रुक कर कहना, शब्दों पर जोर देकर उसके गहरे अर्थ को व्यक्त करना उनकी काव्य भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उनकी भाषा में अत्यंत पारदर्शिता तथा एक विरल संगीतात्मकता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है यमराज की दिशा, इस पाठ सार में क्या बताया गया है, पाठ का सार देखते हैं। यमराज की दिशा नामक कविता में चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषण शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। यानी यमराज की दिशा जो पाठ है, इसमें चारों ओर फैल रही विनाशकारी और शोषण जो शक्तियां हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है। कवि की माँ कवि को कहा करती थी
यानी चंद्रकांत देवताले की माँ उनको कहा करती थी कि वह भगवान से बातचीत करती रहती है। भगवान ने माँ को कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज होते, अतः उस तरफ पैर फैलाकर नहीं सोना चाहिए। यानी आप जब भी सोते हो उस समय पैर हैं आपके वो दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, यमराज नाराज होते हैं। ये बात चंद्रकांत देवताले को उनकी माँ बताती थी। अतः उस तरफ पैर फैलाकर नहीं सोना चाहिए। कवि ने ऐसा ही किया। उसे इस बात से ये लाभ मिला कि उसे दक्षिण दिशा की पहचान हो गई। यानी उसकी माँ ने कहा कि दक्षिण दिशा में आपको पैर करके नहीं सोना है, जिससे क्या लाभ हुआ कवि को, दक्षिण दिशा का पता चल गया कि दक्षिण दिशा कौन सी है। उसकी इच्छा थी कि दक्षिण दिशा के अंतिम किनारे पर पहुंचकर यमराज का घर देख लें, किंतु ये संभव न हो सका। किंतु आज उसे ऐसा महसूस होता है कि सब दिशाएं दक्षिण हो गई हैं। वह जिधर भी पैर फैलाता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते। लेकिन इसमें कवि कह रहा है कि आज के समय में चारों तरफ ही दक्षिण दिशा हो गई है। क्यों? क्योंकि आज क्या है, आज हमारे चारों तरफ विनाशकारी और शोषण शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो चारों तरफ कवि को कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, दक्षिण दिशा ही दिखाई दे रही है कि जिधर भी पैर फैलाता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। शायद अब माँ का जमाना नहीं रहा। कवि ये सोच रहा है चंद्रकांत देवताले कि माँ जो बात कहती थी उस बात का आज जमाना नहीं रहा है, क्योंकि आज के समय में चारों दिशाओं में ही क्या है, यमराज दिखाई दे रहे हैं। यानी कवि चारों दिशाओं को ही क्या महसूस कर रहा है, दक्षिण दिशा ही महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते थे, उस समय यमराज बताते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आज के टाइम में, आज के समय में चारों तरफ फैली विनाशकारी शोषण जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसमें ईश्वर की जो बातें होती हैं उनमें विश्वासपूर्ण उसकी माँ विश्वास करके उसे बताती है कि जीवन जीने के विषय में, दुख सहन करने के विषय में भी सलाह उसकी माँ उनको देती थी। कवि की माँ उसको ये भी बताती थी कि ईश्वर से बातचीत होती रहती है, वह ईश्वर से प्राप्त होने वाली सलाहों को मानकर जीवन जीने का ढंग और दुख सहन करने की उपाय खोजती रहती थी। तो बच्चों, आज हमने कवि चंद्रकांत देवताले का जीवन परिचय पढ़ा है, और जो पाठ का जो सार है इस कविता में किसके बारे में बताया गया है, इस कविता में चारों ओर फैली विनाशकारी शोषण शक्तियों के बारे में बताया गया है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा शोषण लोगों का हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम कवि का जीवन परिचय और पाठ का सार पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ये कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।